हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आज से ओपन हो चुका है और 7 अगस्त तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहने वाला है। ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। प्राइस बैंड है 65 से 70 रुपीज़ पर शेयर का। 211 शेयर दोस्तों आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, यानी दोनों याद रखिएगा ये आपको ऑफर दिखता है। टोटल है 130 करोड़ का ये आईपीओ, जिसमें से फ्रेश इशू है 97 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 32.48 करोड़ का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है इसको जानने से पहले कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, उसको एक बार हम समझते हैं। तो कल दोस्तों कंपनी ने करीबन 23.4 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स से यहाँ पर रेस करे। याद रखिएगा क्योंकि अपने आप में काफ़ी छोटा आईपीओ है, उसके ऊपर एंकर बुक भी और छोटी है, तो कुल मिलाकर 4 एंकर इन्वेस्टर्स हमको आते हुए देखने को मिले। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एचडीएफसी बैंक ने भी पार्टिसिपेशन किया। एचडीएफसी बैंक दोस्तों एसएमई आईपीओज में जरूर पार्टिसिपेशन करता है, उनके एंकर बुक में आता है, बट मेन बोर्ड में कह सकते हैं एंकर्स में एचडीएफसी बैंक नहीं आता। ये बात ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अलग है, एचडीएफसी बैंक अलग है, राइट। तो एचडीएफसी बैंक ने दोस्तों पहली बार किसी मेन बोर्ड आईपीओ में कह सकते हैं एंकर इन्वेस्टर में पार्टिसिपेशन किया है। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम आते हुए नजर आए, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि एंकर को जो एलोकेट किए गए हैं वो 33.4 लाख शेयर्स किए गए एट अ प्राइस ऑफ 70 रुपीज़ पर शेयर, राइट। अभी बात ध्यान रखिएगा कि 70 रुपये पे ही किए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अपर प्राइस बैंड पर ही शेयर्स को एलोकेट किया गया है। अब कौन कौन आया है, तो जैसे मैंने बताया 4 ही कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिले। तो इसमें वीपी के ग्लोबल वेंचर्स फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है करीबन 8 करोड़ 40 लाख रुपए, करीबन 12 लाख शेयर उनको मिलते हुए नजर आए। एचडीएफसी बैंक, एवेंस फाइनेंस और सनराइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ने करीबन 7.14 लाख शेयर्स खरीदे हैं, करीबन 5 करोड़ के। तो इस तरीके से याद रखिएगा जो निवेश है वो हमको देखने को मिला है। तो ये कुछ एंकर्स आते हुए देखने को मिले। छोटी एंकर बुक ठीक ठाक आप कह सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों आता हुआ दिखा है क्यूआईपी कैटेगरी की तरफ से 1.23 टाइम्स अभी तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है, विच इज 18 करोड़ रुपीज़, यानी 18 करोड़ रुपए हमको क्यूआईपी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी ने दोस्तों इस आईपीओ को करीबन 22 गुना तक सब्सक्राइब कर दिया है। मतलब एचएनआई कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में अभी तक 841 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिख रहे हैं। इसमें याद रखिएगा जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 39.95 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 12.97 टाइम्स, करीबन 331 करोड़ रुपीज़ हमको स्मॉल एचएनआई की तरफ से आता हुआ नजर आया। तो बिग की तरफ से 510 करोड़। जो रिटेल कैटेगरी है दोस्तों वो करीबन 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है। जी हाँ, पहला ही दिन है और 20 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रिटेल कैटेगरी है उसने 1000 करोड़ से ऊपर इस आईपीओ में ऑलरेडी पैसा लगा दिया है। मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी तगड़ा निवेश इस आईपीओ में आपको आता हुआ दिख रहा है। पहले दिन के अंदर 18 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को क्लोज टू 1900 करोड़ रुपए दोस्तों याद रखिएगा मिल चुके हैं। और ये बात ध्यान रखिए, आज इस आईपीओ का पहला दिन है, राइट। तो अपने आप में एक मैसिव रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। छोटे टिकट साइज का आईपीओ है, कह सकते हैं आईपीओ को लेकर रिस्पॉन्स अच्छा क्यों आ रहा है उसके पीछे का रीज़न भी क्लियर है, बिकॉज एक अच्छी ग्रे मार्केट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। सवाल यही है कि कितना दोस्तों यहाँ पर ये जो आईपीओ है वो बढ़िया कर पाएगा ऑन द लिस्टिंग डे। सो लेट्स सी कितना दोस्तों ये बढ़िया कर पाता है, ये देखते हैं आने वाले दिनों में। मतलब लिस्टिंग के दिन हम देखेंगे। बट हाँ, अभी तो याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन आ रहा है और सब्सक्रिप्शन लाजवाब आ रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एक सबसे बड़े आईपीओ के अपडेट पे, जिसका नाम है टाटा कैपिटल। टाटा सन्स की तरह दोस्तों बैक्ड आईपीओ टाटा कैपिटल अपना जल्द हमको आईपीओ लाता हुआ दिख रहा है। और ये आईपीओ दोस्तों अब फाइनलाइज हो चुका है, बिकॉज कल कंपनी के द्वारा अपडेटेड डीआरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल कर दी गई। इसका मतलब क्या है, देखिए टाटा कैपिटल ने याद रखिएगा जो चूज़ किया था वो कॉन्फिडेंशियल रूट चूज़ किया था सेबी के साथ कि वो अपने आईपीओ को फाइल करे। अब दोस्तों जब सेबी ने याद रखिएगा अप्रूवल दे दिया टाटा कैपिटल के अब जो कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी है उसको, तो फिर दोस्तों कंपनी को याद रखिएगा एक अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करनी पड़ती है। और ये जो अपडेटेड डीआरएचपी होती है वो कंपनीज याद रखिएगा फाइल करती है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक के साथ शेयर की जा सके। टाटा कैपिटल करीबन दोस्तों 475.8 मिलियन शेयर्स का याद रखिएगा एक ओएफएस लाती हुई देखने को मिलने वाली है। यह आईपीओ याद रखिएगा करीबन इशू करेगा अप टू 210 मतलब मिलियन न्यू शेयर्स, वाइल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो ऑफलोड करेंगे 265.8 मिलियन शेयर्स। अब एग्जैक्ट साइज नहीं पता कि देखिए कितने करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलने वाला है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीबन 18,000 करोड़ का, जी हाँ 18,000 करोड़ का ये इशू देखने को मिल सकता है। टाटा सन दोस्तों इसमें प्लान कर रहा है करीबन 230 मिलियन शेयर्स बेचने का। जी हाँ, इसके अलावा जो आईएफसी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये अपना सेल करेगा हिस्सा ऑलमोस्ट 35.8 मिलियन शेयर्स का। जो प्रोसीड्स होंगे फ्रेश इशू के वो यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे ताकि जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग, राइट,
उसको उसके अंदर यूज़ किया जा सके, राइट। तो देखना दिलचस्प होगा कि कब जाकर दोस्तों टाटा कैपिटल अपनी आरएचपी फाइल करता है। खबर क्या है, खबर ये है कि दोस्तों इन द मंथ ऑफ सितंबर, राइट, किसी भी हाल में कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना है। तो ये है कि सितंबर से पहले पहले या फिर सितंबर के मंथ में आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा। ये अब फाइनलाइज हो चुका है, बिल्कुल ये माना जा रहा है। चलिए बात करते हैं बाकी आईपीओस पे जो मेन बोर्ड सेगमेंट के हैं, जिनकी कितनी ग्रे मार्केट है। तो शुरुआत करते हैं ऑल टाइम प्लास्टिक से। सो दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ याद रखिएगा ओपन होने वाला है 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। 400 करोड़ का ये आईपीओ है। 275 रुपये का दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा 6 तारीख यानी कल के दिन इस आईपीओ की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से एक और आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है आफ्टर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। यह आईपीओ दोस्तों 147 के प्राइसिंग के साथ आया है। करीबन 3600 करोड़ का आईपीओ का साइज होने वाला है। 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। 19 रुपये का अगर आप देखेंगे करंट प्रीमियम चल रहा है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके बारे में भी हमने बात करी। प्रीमियम है एट 57%। तो दमदार प्रीमियम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देखिए कितना बढ़िया ये कर पाता है, कितना बढ़िया आपको इसकी ओवरऑल लिस्टिंग इन सब की देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों जो अगला आईपीओ आता है वो है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रीट। अब ये बात ध्यान रखिए, जो रीट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम आईपीओस, राइट। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़े लिस्टिंग गेन का भी याद रखिएगा उम्मीद नहीं लगाकर चलना रहता है। रीट याद रखिएगा, रीट का मतलब दोस्तों होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। तो कोई भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दोस्तों बनती है जब कंपनी किसी चीज़ को ओन करती है। मोस्ट केसेस में याद रखिएगा ये एक इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट एसेट होती है, तो इससे पैसा दोस्तों बनता है, राइट। तो कंपनी भी याद रखिएगा उसी तरीके से जो रीट के आईपीओ आते हैं उस तरीके से काम करते हैं, जहाँ पर आपको एक आप मान के चल सकते हैं एक तरीके से डिविडेंड इनकम जो है वो मिलता है। याद रखिएगा इसमें यूनिट्स को एलोकेट किया जाता है, उस तरीके से पैसा यहाँ पे निवेशक का बनता है, तो वो रीट होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको रीट की ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो बेटर है कि अवॉइड करना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा नहीं बनता, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। देन दोस्तों आते हैं एनएसडीएल पे। तो देखिए एनएसडीएल आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले कल लिस्टिंग है, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो याद रखिएगा ज़रूर बनाएंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है। 4011 करोड़ का ये इशू था, 16.5% का प्रीमियम हो चुका है। देखते कहाँ पे कल लिस्ट हो पाता है। सेम गोज विद एमएनबी इंजीनियरिंग, अलॉटमेंट आउट हो चुका है, इसका भी मिला कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। 52 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्रीमियम याद रखिएगा करेंटली चल रहा है, विच इज़ 13.5%। अब देखते कहाँ पे लिस्ट होता है। और लिस्टिंग होगी श्री लोटस डेवलपर्स की, इसकी भी अलॉटमेंट आउट हो गया है। 25% का इसका प्रीमियम करेंटली चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर लिस्टिंग का होती है। तीनों आईपीओस का याद रखिएगा एक सेपरेट हम बनाएंगे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो, जिसमें हम समझेंगे कहाँ पे लिस्टिंग होने की संभावना है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं यहाँ पर आज की लिस्टिंग पे जो हुई आदित्य इन्फोटेक की। 50% से ऊपर दोस्तों लिस्ट हुआ। 1000 का लेवल भी याद रखिएगा इसने क्रॉस कर दिया, अपने आप में धमाकेदार लिस्टिंग हुई। उसके बाद भी याद रखिएगा इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली। और एक डिजास्टर लिस्टिंग हुई लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की, जो 13% नीचे हमको लिस्ट होता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पर निवेशक ने तगड़ा पैसा खोया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।